बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। कुल अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, यकता है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं। वलम यूलद, और ना वो खुद किसी की औलाद है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं। आज की इस गुफ्तगू का मौजू है तौहीद के इंसानी जिंदगी पर असरात। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी जिंदगी में मजहब की क्या अहमियत होती है। आखिर क्यों इंसान मजहब की तरफ जाता है, उसे मानता है। दुनिया की जितनी भी नॉलेज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज यानी तजुर्बे से हासिल किया गया इल्म। दुनिया का जितना भी इल्म है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, मेडिसिन का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, कोई भी इल्म क्यों ना हो, वो एक्वायर्ड नॉलेज कहलाती है, क्योंकि वो तजुर्बे से हासिल की जाती है और 5 सेंसेस की मदद से हासिल की जाती है। इसके बरक्स एक दूसरा इल्म है जो कि रिवील्ड नॉलेज कहलाता है, जो तजुर्बे के बगैर हासिल होता है और हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस की मदद के बगैर मिलता है। ये बराह रास्त खुदा की तरफ से दिया जाता है, यानी मजहबी इल्म। एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज में जो बुनियादी फर्क है वो ये है, एक्वायर्ड नॉलेज यानी तजुर्बे से हासिल किया गया इल्म हमें यह बताता है कि इंसान क्या है, व्हाट इज मैन। इंसान की बॉडी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर दिल के फंक्शन क्या हैं, वगैरह वगैरह। यानी एक्वायर्ड नॉलेज हमें यह बताता है कि व्हाट इज मैन एंड हाउ इज मैन। इंसान को कैसे ठीक रखा जा सकता है, उसके सुनने की सलाहियतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके देखने की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बीमारी को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो एक्वायर्ड साइंस सिर्फ ये बताती है कि व्हाट इज मैन और व्हाई इज मैन, हाउ इज मैन। इसके बरक्स एक रिवील्ड साइंस यानी मजहबी नॉलेज हमें यह बताती है कि व्हाई इज मैन, इंसान क्यों है, इंसान क्यों पैदा किया गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें दुनिया के किसी भी इल्म में नहीं मिलता। इसलिए जरूरत है कि हम मजहब की तरफ जाएं। मसलन मजहब हमारे बुनियादी सवालों का जवाब देता है। मजहब ये बताता है कि हम कहां से आए, हम क्यों आए, क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, क्या हमारा कोई बनाने वाला है, अगर है तो वो हमसे क्या चाहता है, मरने के बाद क्या होगा, इंसान आजाद है या मजबूर है। ये सारी चीजें अल्टीमेट क्वेश्चंस कहलाती हैं, बुनियादी सवाल कहलाती हैं। इनका जवाब हासिल करने के लिए इंसान को जरूरत होती है कि वो मजहब की तरफ जाए। इसीलिए मजहब को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, खुद से बाखबर होना। मजहब की बुनियाद अकीदे पर होती है। अकीदे का मतलब होता है जुबान का इकरार, दिल का यकीन, जिस्म का अमल। एफर्मेशन बाय द टंग, कन्विक्शन ऑफ द हार्ट एंड एक्शन बाय द बॉडी। तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम अकीदा होता है। मजहब अकीदे पर बेस करता है, इसलिए अकीदे का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अकीदा गलत होगा तो अमल भी गलत होगा। इस्लाम का जो बुनियादी सबसे अहम अकीदा है वो है तौहीद। तौहीद का मतलब है एक और यकता खुदा को मानना, टू बिलीव इन वन एंड ओनली यूनिक गॉड। तौहीद का मतलब है कि इन सारी चीजों को माना जाए कि इंसान और कायनात का एक बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसी ने इंसानों को जिंदगी दी, वही इंसानों को मौत देता है। वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, तमाम ताकतों का मालिक है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, खुशी, दुख, अमीरी, गरीबी, सारी चीजों का देने या ना देने वाला खुदा है। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वही मुस्तहिक है, डिजर्व करता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। तो इन सारी चीजों को मानने का नाम तौहीद को मानना है। तौहीद के सिलसिले में जब हम देखते हैं तो समाज में 4 तरह के लोग नजर आते हैं। पहली कैटेगरीज उन लोगों की है जो खुदा का इनकार करते हैं, खुदा को नहीं मानते। दूसरी कैटेगरीज उन लोगों की है जो जुबान से इकरार करते हैं कि खुदा है, लेकिन दिल में डाउट करते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो जुबान से इकरार करते हैं, दिल में यकीन रखते हैं, लेकिन खुदा के अहकाम को नहीं मानते। चौथी कैटेगरीज उन लोगों की है जो जुबान से मानते हैं, दिल में मानते हैं, खुदा के अहकाम पर अमल करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। मगर तौहीद के सिलसिले में यह बात याद रखने की है कि तौहीद का फायदा नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसे प्योर फॉर्म में ना माना जाए। इसको हम एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जो कंकर पत्थर, झाड़ झंकार से भरा हुआ है, और हम उसमें गेहूं की खेती करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते कि उसमें बीज डाल दें,
फसल पैदा नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले कंकर पत्थर को हटाते हैं, झाड़ झंकार को साफ करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, तब जाकर हम उसमें बीज डालते हैं। यही मामला इंसानी जहन का है। इंसानी जहन में अगर एक खुदा के साथ दूसरे खुदा भी शरीक होंगे तो एक खुदा को मानने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि तौहीद के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान एक यूनिट है, हर चीज इंटर रिलेटेड है। इंसान की अखलाकी पहलू का उसके समाजी पहलू पर, समाजी पहलू का उसके माशी पहलू पर, माशी पहलू का उसके सियासी पहलू पर, सियासी पहलू का उसके माशी पहलू पर, माशी का अखलाकी पर। यानी इंसान की जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि इंसान के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सही कर दें और वो सही हो जाए, नहीं, बल्कि हमें टोटलिटी में उसको रिफॉर्म करना होता है, तभी उसमें तब्दीली आ सकती है। तो इस्लाम ये कहता है कि इंसान एक यूनिट है। तो इसीलिए जब कोई इंसान तौहीद को मानता है तो उसके असरात उसकी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ते हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे मॉरल एस्पेक्ट हो, या चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो। जब हम ये देखते हैं कि तौहीद क्या असर रखती है तो पहली चीज हमारी समझ में ये आती है कि तौहीद सिंगल माइंडेडनेस पैदा करती है, यानी इंसान के जहन को एक नुक्ते पर सेंट्रलाइज करती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे सूरज की किरणें बिखरी हुई हैं, लिहाजा उसका असर नजर कम आता है, लेकिन जब वो किरणें एक सन ग्लास में से पास हो जाती हैं तो एक नुक्ते पर केंद्रित होकर आग लगा देती हैं। तो तौहीद के मानने का यही फायदा है कि इंसानी ब्रेन एक नुक्ते पर केंद्रित हो जाता है। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक पानी का जहाज जिसका कोई कैप्टन हो और एक शिप जिसका कोई कैप्टन ना हो। वो शिप जिसका कोई कैप्टन ना हो वो हवा के झोंकों, पानी की लहरों के सहारे होता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यही हाल तौहीद के मानने वाले और ना मानने वाले का है। दूसरा असर तौहीद का जो इंसान पर नजर आता है वो यह है सेंस ऑफ वननेस, यानी जब इंसान ये मानता है कि हमारा यूनिवर्स का, जानदारों का, गैर जानदार का, सबका बनाने वाला एक है, तो उसको सारी चीजें एक नजर आती हैं और वो ये समझता है कि जिस तरह मैं खुदा की क्रिएशन हूं इसी तरह एक जानदार भी क्रिएशन है, नॉन लिविंग थिंग्स भी क्रिएशन है, हैवान भी क्रिएशन है। इसका फायदा ये होता है कि उसके अंदर ब्रॉड माइंडेडनेस पैदा होती है, ब्रॉड हार्टेडनेस पैदा होती है। वो दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है और दूसरे को गैर जरूरी नुकसान पहुंचाने से बचता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो तौहीद का एक फायदा यह नजर आता है कि अनलिमिटेड होप। कभी आप गौर करें कि दुनिया की तरक्की के पीछे वो कौन सी वजह होती है, तो सिर्फ एक ही वजह है, वो है उम्मीद। कोई साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च शुरू करता है तो उम्मीद के सहारे करता है। जितनी ज्यादा उम्मीद होती है उतनी ज्यादा जद्दोजहद होती है, उतनी ज्यादा कामयाबी होती है। इसीलिए हम देखें कि जब किसान अपनी खेती शुरू करता है तो फसल की उम्मीद पर, डॉक्टर सेहत की उम्मीद पर, तालिब इल्म कामयाबी की उम्मीद पर, ताजिर नफे की उम्मीद पर, फौजी फतेह की उम्मीद पर। अगर जिंदगी से उम्मीद निकाल दी जाए तो कोई भी काम नहीं होगा। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा जद्दोजहद, उतनी ज्यादा कामयाबी। तो तौहीद के मानने वाला एक ऐसे खुदा को मानता है जो किसी भी नाकामी को कभी भी कामयाबी में बदल सकता है, गरीबी को अमीरी में बदल सकता है, बीमारी को सेहत में बदल सकता है, दुख को खुशी में बदल सकता है। तो ऐसे खुदा का मानने वाला कभी नाउम्मीद नहीं होता। कुरान में भी कहा गया कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट चांस इज द लास्ट चांस, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जब हम तौहीद को मानते हैं, एक मोस्ट पावरफुल खुदा को मानते हैं, तो जिसने हमें एक चांस दिया वो दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा। इसीलिए तौहीद को मानने वाला ना मायूस होता है, ना डिप्रेस होता है और ना खुदकुशी करता है। तौहीद को मानने का एक फायदा यह होता है कि फियर ऑफ गॉड पैदा होता है। हमारी जिंदगी में दो तरह के डर होते हैं, एक डर खुदा का डर, फियर ऑफ गॉड, और एक फियर ऑफ नॉन गॉड, यानी भूत का डर, अंधेरे का डर, नुकसान का डर, मौत का डर, एक्सीडेंट का डर। खुदा का डर इंसान पर पॉजिटिव इफेक्ट रखता है और उसको बहादुर बनाता है, उसको ताकतवर बनाता है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आप एक अच्छे सिपाही होंगे, क्योंकि आप ये मानेंगे कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आप एक अच्छे ताजिर होंगे, क्योंकि आप ये मानेंगे कि नफा या नुकसान खुदा के हाथ में है। आप ईमानदार टीचर होंगे, ईमानदार डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। खुदा का डर इंसान में पॉजिटिव क्वालिटीज को डेवलप करता है, जबकि नॉन खुदा का डर, भूत का डर, नाकामी का डर, ये सारे जितने भी डर हैं ये इंसान को कमजोर करते हैं, बुज़दिल बनाते हैं। तो तौहीद को जब हम मानते हैं तो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि तौहीद को मानने का एक
اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ انسان اور خواہش کے بیچ دو ہی قسم کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یا تو ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کریں یا ہماری ڈیزائرز ہمیں کنٹرول کریں. اور انسان کی ڈیزائرز چونکہ اگر اس کے کنٹرول میں نہ رہیں پوری زندگی کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک شخص توحید کو مانتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور خدا کی پسند کے مطابق گاڈ اورینٹڈ یا گاڈ سینٹرڈ لائف گزارتا ہے، تو ایسا انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور اس کا غصہ، ان دونوں کے بیچ دو ہی ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، یا تو ہم اپنے غصے کو قابو کریں یا ہمارا غصہ ہمیں قابو کرے. تو جب ہم توحید کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں. تو خدا نے کہا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آئے تو معاف کرتے ہیں. حضرت محمد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، قیامت میں خدا اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری جو برائیاں ہیں اس کی وجہ غصہ ہے. مثال کے طور پہ اس کا ثبوت آپ کو پولیس چوکی، پولیس تھانوں میں ملتا ہے، اسپتالوں میں ملتا ہے، کورٹ میں ملتا ہے. صرف غصے کی وجہ سے انسانی سماج کتنے سارے مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام غصے کے بارے میں بہت خاص تعلیمات دیتا ہے. حضرت محمد نے فرمایا غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ آئے تو وضو کرو. تو یہ تعلیمات اس لیے تاکہ انسان اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرے اور اس کی زندگی غیر ضروری مشکلات کا شکار نہ ہو. توحید کا ماننا انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ میں ایک ایسے